आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह का मधुर नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम संदेश में जाएंगे। आज जो है संदेश के मुख्य भाग है, तेरे जीवन में सब कुछ नया बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, तेरे जीवन में सब कुछ नया बनाऊंगा। आमीन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपका जीवन का अंदर एक नया कार्य करने के लिए कहता, मैं नया बनाऊंगा। जो पुराने सारे बातों को हटाते हुए एक नई मार्ग को, नई दिशा को, नए कार्य को आपके जीवन में परमेश्वर कराना चाहता है। आमीन, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम वचन निकालेंगे। प्रकाशिक वाक्य का पुस्तक उसके 21वां अध्याय उसका 5वां वचन। तब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि ये वचन विश्वसनीय और सत्य है। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई पीछे पड़े। जो सिंहासन में बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। विश्वास के योग्य और सत्य है। परमेश्वर आज कहता है, अपने प्रिय जन से कहता है, अपने विश्वासी जन से कहता है, मैं नया बनाऊंगा। हालेलुया, उसको विश्वास करना है। वो सत्य है, ये सत्य वचन है। कहने वाला कौन है? सिंहासन में बैठने वाले, उस महान सिंहासन में बैठने वाला परमेश्वर आज आपसे कहता है, नया बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। ये विश्वास की योग्य बातें हैं और ये सत्य है। परमेश्वर अपने प्रिय जन को नया बनाना चाहता है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। और वो कहता है, तू लिख ले, लिख ले, मैं नया बनाना चाहता हूं। और विश्वास की योग्य बातें हैं और ये सत्य भी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, आज के आराधना का अंदर परमेश्वर कोई बातें इस प्रकार कार्य किया है आप लोग के जीवन का अंदर। जितने भी आत्मा में जो आराधना में महसूस किया होगा उनको अच्छी तरह इस बात को पता है। परमेश्वर कुछ कार्य आपके जीवन का अंदर एक नया कार्य करने के लिए चाहता है। इसलिए आज इस वचन कहता है, मैं नया करूंगा। आमीन। आइए उसका जो है यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक उसका जो है 43 वर्ष नंबर 19 इसको पढ़ेंगे आप। देखो मैं एक नया काम करूंगा, वो अभी प्रकट होगा। क्या तुम उसका अनजानी बने रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। जंगल में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए कहता, तेरे जीवन में एक नया कार्य करूंगा। मरुभूमि का अंदर क्या निकालेगा? नदियां निकालने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है? वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो सिर्फ नहीं है, परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने के लिए वायदा किया है पुराने नियम के अंदर। मगर वही बातें नई नियम का अंदर परमेश्वर यीशु मसीह आने के बाद 6 लोग को दोबारा कुरिन्थ की लिखी हुई इस जो है कलीसिया को वही बातों को दोबारा दोहराता है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। हम और जो है कुरिन्थ की लिखी हुई दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 17वां वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। आमीन। इसका अर्थ क्या हुआ? हम मसीह में सदैव बना रहना है, जब भी आपका जीवन का अंदर नई कार्य उत्पन्न होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये नई कार्य क्या है? नई कार्य क्या है? इस बात को आपको और मुझे जांचना अवश्य जरूरत है, क्योंकि ये पुरानी बातें हमारा जीवन का अंदर हटाना पड़ेगा, जब ये नई कार्य वो उत्पन्न कर सकता है। जो पुराने बातें हट जाना चाहिए। इसलिए कोरिन्थी के लिखी हुई सभा के लिए, कलीसिया के लिए पौलुस इस प्रकार कहता है, पुराने बातें बीत जाए, सारा नया हो जाए। पुराना का मतलब कई दुख, कई पीड़ी, कई परेशानियां हैं, कई कष्ट, ये सारी बातें हट जाए और पूरी नई हो जाए। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा हो। यहाँ पर इस प्रकार कहता है, व्याकुल, पुराना व्याकुल, पुराना बीमारियां, पुराना जो है कष्ट, पुराना जो बातें हैं, वो सब कुछ हट जाए। नई में प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे सहायता करने के लिए वो चाहता है। आपका जीवन का अंदर अगर नई कार्य परमेश्वर उत्पन्न करने के लिए पुराने बातें हटाना जरूरी है। आमीन। पुरानी बातें हटेगा जब ही नया हो सकता है। इसलिए जो है क्या कहते हैं, मैं आज नया कार्य करना चाह रहा हूं, मगर पुराने बातों को तो हटा दे। आमीन। जो पुरानी बातें रखते हुए प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू नया कर दे, नया कर दे, नहीं करेगा। और मगर कहता है, कौन कहता है? सिंहासन में बैठने वाला परमेश्वर कहता है, मैं तुझे नया कर दूंगा। मगर पुरानी बातें रखते रहेगा तो कहां से नया होगा? पुराने बातें हटाना अवश्य जरूरत है, जब भी नई कार्य वहां पर उत्पन्न होगा, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसी असंभव बातें है ही नहीं है, सब कुछ संभव है। जंगल में मार्ग निकालने वाला, मरुभूमि का अंदर नदियां निकालने वाला परमेश्वर है। मगर आप इजाजत है अपने हृदय में अपने पुराने बातें, पुराने कहले, पुराना कार्य, उनको जब हटाओगे, जब भी आपको अंदर नया चीजें उत्पन्न कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपको अपने आप को जांचना अवश्य जरूरत है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है कोरिन्थी का अंदर कहता है, यदि कोई मसीह में है, दोबारा वही बातों को आप देखिए, दूसरा कोरिन्थी 5:17 को पढ़िए, जल्दी से पढ़िए जी। यदि कोई मसीह में है तो मैं नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। इसका मतलब नया जीवन उनका अंदर आ चुका है। फिर भी अभी कई विश्वासी जन वो पुराने बातें छोड़ने के लिए इच्छा नहीं, उसी में जुड़े हुए हैं। नहीं हो चुका है फिर भी वो पुराना का, उसमें कई बातों को जो है डामाडोल में चल रहा, पुराने बातों को दोबारा लेट करा रहे हैं। जब परमेश्वर में आया, पुराने बातों को हम हटाया, नया विधि में चलने के लिए प्रयास किया, थोड़ी सी चलने के बाद दोबारा वही बातों में आ गए। कई बातें अभी भी विश्वासियों का अंदर पुराने बातें हैं, वो पुराना कार्य पूरे हटना पड़ेगा, जब ही नई बातें उत्पन्न हो सकता है। वचन में हम देखते हैं तो पुराने नियम के अंदर पहले शमूएल को निकालिए आप, पहले शमूएल उसका 10:6 को आप पढ़िए मेरे लिए। यहाँ पर जो है उद्धार के बारे में बता रहे हैं, आप और मैं उद्धार प्राप्त किया हुआ है, पुराना मनुष्य मर चुका है, मसीह यीशु में हमने नया बना है। नए बनने के बावजूद भी हम पुराने में बनने रहते हैं, तो वहां पर दोबारा परमेश्वर कहता है, दोबारा मुझ तुझे मैं नया बनाऊंगा। आइए जो शमूएल का पुस्तक निकालें, यहाँ पर एक बातों को देखते हैं हम, 10वां अध्याय 6वां वचन। पहला शमूएल 10:6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आमीन। यहाँ पे शाऊल करके एक व्यक्ति था, वो अपने गधों को ढूंढने के लिए गया। वचन इस प्रकार कहता है, जो शाऊल व्यक्ति
जो राजा बनने के लिए अभिषेक किया हुआ व्यक्ति को पहले जो वो गधे को ढूंढने गया, गधे को ढूंढने जब निकला तो उसका अंदर यह परमेश्वर ने एक परिवर्तन को लेकर आया। जिस चीज को ढूंढने गया है उसके बदली से उसको और कुछ नया मिला। उसी बातों को वहां पर कह रहा, पढ़िए जरा। जब यहोवा का आत्मा उस पर प्रबलता से उतरेगा, जिससे तू उसके साथ करने लगेगा, नगवत करेगा, और तू बदल कर और ही मनुष्य बन जाएगा, और मनुष्य बन जाए। इसका मतलब क्या है? हम और मनुष्य बनने वाला। मनुष्य का मतलब हमारे चेहरे हो रहा नहीं, मन और होगा, मन बदला जाएगा। जब भी तू कह रहा था मसीह उसमें यदि कोई है तो सारा पुरानी बातें चले गया, नया बन गया। इसका और एक बातों को आकर देखे, 9 अध्याय को देखिए, वहीं पर 10वां अध्याय 9वां वचन। पहला शमूएल 10:9। तब ऐसा हुआ कि जो ही उसने शमूएल से विदा होने के लिए पीठ फेरी, जो ही परमेश्वर ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया, और वे सब चिन्ह उसी दिन पूरे हो गए। आमीन। पीछे पढ़िए जरा, 10:9 जी। जैसा वो जो है भविष्यवाणी करता से लौटकर वापस जाने लगा, पीठ फेरी, उसका परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन कर दिया, उसी दिन प्रकट हुआ। यदि आप इस आराधना का अंदर पूरी तरह अगर समर्पण करा हो तो आज ही आपका जीवन का अंदर परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया। अभी तक आना चाहिए, वो आपको पर समर्पण की बात है। यहां पर शाऊल गधे को ढूंढने के लिए गया है और सामुएल के पास जाके भविष्यवाणी पूछ रहा, मेरा गधा कहीं खो गया है, आप बता सकते तो मैं उसको जो है पालू। मगर परमेश्वर की जो है दास जो सामुएल शाऊल को क्या करा, उस परमेश्वर की नई आत्मा का वरदान को जो है प्रकट करवाया। जब ही वो लौटकर वापस गया तो नया व्यक्ति, उसके आत्मा परिवर्तन हो गई, वही पर ही हो गई, उसी टाइम पर हो गई। हालेलुया। इसका मतलब हमारा हृदय नया होना चाहिए। हृदय का अंदर विचार सोच नहीं होना अवश्य जरूरत है। मगर परमेश्वर कहता है मैं नया बनाऊंगा, मैं नया बनाऊंगा। एक और वचन आप देखिए जरा, वचन संहिता में क्या कहता है, उसका 51 और 10 को पढ़िए जरा। दाऊद क्या कहता है देखिए जी। मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर तेरा आत्मा फिर से जागृत कर। यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है। मैंने इस आराधना में कहा मांगो, प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर। यही बातों को दाऊद यहाँ पर बता रहा है प्रार्थना में। पीछे पड़िए कोई। शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया सिरे से उत्पन्न कर। हेलो, नया, हर बातें नया, पुराने सब चले जाना चाहिए। हमारा हृदय का अंदर जो भरी पड़ी हुई है वो सारी चीजें जाना चाहिए, जब भी नया उत्पन्न होगा। उस नई के अंदर बड़ी बड़ी कार्य परमेश्वर हमारा जीवन में कराना चाहता है, उसके लिए नई मार्ग है। हमारे हृदय नहीं होना अवश्य जरूरत है। पुराने में ही पड़े हैं तो वहां पर दाऊद इस प्रकार परमेश्वर से विनती कर रहा, प्रभु शुद्ध हृदय दे। इसका मतलब प्रत्येक का हृदय शुद्ध होना अवश्य जरूरत है। बिना शुद्ध का कुछ नहीं होगा। हमारा हृदय शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है तेरे जीवन का अंदर नया कार्य करूं, नई कार्य आपके अंदर हो। इसलिए यहां पर दाऊद
प्रार्थना कर रहा है, शुद्ध हृदय मुझे दे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। इसका मतलब आपके अंदर का आत्मा जो अंदर है वो हृदय शुद्ध होना है। कई लोग का जो चेहरा शुद्ध है, कपड़ा शुद्ध है, बाकी जो हृदय जो है वो शुद्ध नहीं। इसलिए दाऊद कहता है, हे प्रभु मुझे शुद्ध कर दे। कभी कभी शुद्ध होते हैं, कभी कभी इधर भी हो जाते हैं, कभी लुटकापन बन जाते हैं। इतवार को शुद्ध हो जाते हैं, आते सोमवार को वही पुराना, ये मुश्किल है। इसलिए प्रत्येक दिन हमने प्रार्थना करनी है, मुझे शुद्ध हृदय दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर नया नया कार्य आपका जीवन का अंदर कर सके। मेरे भाई मेरे बहन, आप सोचोगे कि कैसे ये हो सकता है? सबको संभव है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह में आने के पहले आपने वायदा किया था, मैं ये चीजें छोड़ रहा हूं, मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं मन पर रहा हूं, मैं दोबारा ऐसे कार्य नहीं करूंगा। इस प्रकार कहकर ही आके उसके बाद मन पर के बपतिस्मा लिया। उसके बाद आप मसीह में आने के बाद शुद्ध हुआ, मगर अब आपको छांछना है। वही शुद्ध हृदय का साथी है। दोबारा एक और बार पढ़ लीजिए, चलिए। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नया, क्योंकि यहां प्रार्थना हो रही है, परमेश्वर देने के लिए तैयार है, मगर शुद्ध होगा जो भी परमेश्वर वहां पर कार्य कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं? परमेश्वर क्या चीज मांगते हैं हमसे? अभी भी परमेश्वर मांगने के लिए तैयार है। आप सोचोगे क्या मांगने वाला परमेश्वर है, हमसे क्या चाहता है? वो तो सब कुछ हमें देता है, सच है, मगर परमेश्वर आपसे भी कुछ मांगता है। नीति वचन निकालिए, नीति वचन उसका 23-26 जी। ये मेरे पुत्र अपना मन मुझ पे लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर हाँ मेरे चाल चलन से लगी रहती। लगे। दोबारा पीछे पढ़िए जरा प्लीज। मेरे पुत्र हाँ, अपना मन मेरी ओर लगा। परमेश्वर अभी भी चाहता है तेरे मन उसके ओर हो और तेरी दृष्टि भी मेरे चाल चलन पर लगी। उसी के व्यवस्था के द्वारा चले। परमेश्वर चाहता है मन, ईश्वर चाहता है आपको और मुझे अपना मन को उसे दे, हृदय को उसे दे, ताकि जो है वो नए कार्य कर सके। उस हृदय कैसे है पता हमारी, उसके बारे में भी बताते हैं। यिर्मयाह के पुस्तक निकालिए आओ, यिर्मयाह के पुस्तक उसका 17-9 को हम देखें, जल्दी से देखें। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उससे असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन के बारे में क्या कहता है? धोखा देने वाला है। क्या है? धोखा देने वाले। मगर किसको धोखा दे के बैठे हैं हम? ईश्वर को। आप सोचते हैं अरे भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मगर आप बहुत बड़ा धोखेबाज वाला। पहले मन को दिया परमेश्वर को, शुद्ध होने के लिए प्रार्थना भी किया, मन भी फिराया, बपतिस्मा में लिया, सब कुछ किया, उसके बाद परमेश्वर का धोखा किया। पढ़िए दोबारा एक और बार। मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ, क्या रोग लगा हुआ है? आगे उसका भेद कौन समझ सकता? उसका भेद कौन समझ सकता है? देखिए कौन समझ सकता है, मगर परमेश्वर समझ गया, इसलिए कहता है तो शुद्ध हो।
दाऊद इस बात को जाना, उसको पता है, उसका अंदरूनी आत्मा कह रहा तू गलत है, जैसा था वैसा नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर को बुलाया है, जिस प्रकार तुमने समर्पण कही, उस प्रकार तू नहीं चल रहा। इसलिए आत्मा में दुखित होते हुए, व्याकुल होते हुए परमेश्वर से कह रहा शुद्ध हृदय मुझे दे दे प्रभु जी, क्योंकि तू जानता है, तू जानता है, कोई नहीं जानता। तू जानता है मेरे मन कैसा है, क्योंकि मेरे मन धोखा वाला मन है। मैंने तुझे धोखा दिया है, इसलिए मुझे मेरे हृदय को शुद्ध कर। जब भी तो वो कहता है, ये पुत्र तेरे मन को मुझे दे और मेरी व्यवस्था में चल, ताकि तू आनंदित रहोगे, ताकि मैं तेरे लिए अधिक नई नई कार्य तेरे जीवन में कर सकूं। मगर आप तो धोखेबाज निकला, एकदम धोखेबाज में है। फिर भी आप कहते हैं अरे मैं तो परमेश्वर को मानता हूं, आराधना करता हूं, स्तुति करता हूं, महिमा सब कुछ मैं करता हूं, फिर भी आपका मन बहुत दूर है। पुरानी बातें हैं और चिपकी हुई हैं। आप कहेंगे मैंने ऐसे नहीं कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर रहा हूं। यीशु ने मन के बारे में कुछ बात को कहा है, यीशु ने स्वयं कहा है। आइए हम पढ़ेंगे तरह से, कृपया निकालें आप तरह से। आप जो मार्कुस 7वां अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक पढ़िए। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, दुष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। भीतरी से निकलते, वो भीतरी कहां से आ रही है? आत्मा से निकल कर आ रही है ना, भीतर से आ रही है। इसका मतलब आत्मा तुम्हारे अशुद्ध है, अभी भी निकल कर आ रही है। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं है। तरह जांच के देखिए, एक एक करके पढ़ के देखिए, उसमें आपको पता लगेगा कहां पर है दाग है। वो दाग को मिटाना पड़ेगा, शुद्धिकरण होना जरूरी है। इसलिए दाऊद अपने आप को जांचा, हो मेरा मन कैसा है, प्रभु तू शुद्ध कर ले, मुझे शुद्ध हृदय दे, ताकि नई काम को मैं प्राप्त कर सकूं। परमेश्वर भी यही कहता है। मगर आप और मैं मसीह यीशु में आए हैं, पुराने बातें चला गया, नहीं हो गई, फिर भी जो थोड़ी दिन के बाद, थोड़ी साल के बाद, थोड़ी महीने के बाद, उसके बाद दोबारा उसी में चला गया। फिर भी परमेश्वर कहता है मैं नया बनाऊंगा, यदि तू शुद्ध कर, ताकि मैं नई बातें करने के लिए चाहता हूं। मगर धोखेबाज आत्मा को कहता है हटाओ, उस हृदय को तू जान ले, ताकि जो है शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले, ताकि मैं नई कार्य तेरे जीवन में कर सकूं। कई बातें हमने अंदर रखी हुई है, छोड़ नहीं सक रहे हैं, छोड़ने का मन भी नहीं है, क्योंकि वो मन के भीतर में है, अंदर है। क्या कहते हैं? अंदर है। क्या कोई पढ़ेगा? क्योंकि भीतर से अंदर से क्या आ रही है? अर्थात मनुष्यों के मन से, मन किसमें आता है? मनुष्य के अंदर से, आत्मा से, हृदय का अंदर से निकल कर आ रही है। हाँ, कुविचार, हाँ, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ और दुष्टता के काम तथा छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता निकलती है। ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को अशुद्ध करती है, मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये बातें तो नहीं समझ पा रहे हैं, कहते हैं हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहां शुद्ध है? परमेश्वर कहता है मैं नया करूंगा, मगर अशुद्ध पूरा अंदर रखते हुए कैसे करेगा वो? परमेश्वर करने के तैयार है। वो कहता है ये विश्वास की बातें हैं और ये सत्य भी है,
मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन का अंदर नई नई कार्य करूं। तो देखिए, मैं जंगल में मार्ग निकालने वाला हूं, मरुभूमि के अंदर नदियां निकालने वाला परमेश्वर हूं। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर तू शुद्ध हो जा। जैसा दाऊद कहता है, शुद्ध हृदय दे। हृदय धोखेबाज है, परमेश्वर के पास धोखेबाज कर रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं, छाछना है। मगर परमेश्वर फिर भी कहता है मैं नया आत्मा देने के लिए तैयार हूं, नई कार्य करने के लिए तैयार हूं। अभी भी मैं इंतजार में हूं, तेरे लिए मैं करूं, तेरे लिए मैं करूं। आइए एक और वचन पढ़ेंगे जल्दी से। एजेकिया का जो है पुस्तक निकालिए, एजेकिया भविष्यवाणी पुस्तक 36:26। हाँ, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुझको नई मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा तुम्हारा भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से तेरे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, क्या हृदय निकाल के पत्थर का हृदय निकाल के उसको मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय दूंगा। मगर कब देगा? तू जब छोड़ोगे जभी तू कहता है गलती हो गई। क्या कहते हैं? गलती हो गई। वो गलती कब हटेगी? गलती तो होती है, मनुष्य तो होएगा गलती, मगर कहता है ना उस गलती को हटाइए ना, जब भी तो परमेश्वर हटा सके, तुम्हें नई आत्मा दे सकेगा। जब तू कहना ही नहीं मान रहा है, गलती हो गई, गलती को हटाने का मन नहीं है, सुधरने का मन नहीं है, उसी में पड़ा रहना है, उसी में चिपट रहना है, उससे निकलना नहीं है, तो कैसी नहीं होगी? परमेश्वर कहता है मैं शुद्ध हृदय देने के तैयार हूं, मेरे से हो सकता है, मगर तू खे और छोड़े। जब छोड़ोगे जब तो करूंगा। अभी भी मन नहीं है, क्योंकि हम धोखेबाज बने, धोखेबाज। हम दूसरों के लिए कहेगा हाँ उसने किया, इसने किया, उसने किया, हम ठीक है, वो इसलिए तुम्हें पढ़वाया मैंने। मार्कुस इसलिए तो 7वां अध्याय 21 से लेके 23 तक इसलिए पढ़वाया, जांच है अपने आप को, अपना आप को जांच है। मगर परमेश्वर अभी भी कहता है अशुद्ध आत्मा को हटाते हुए अशुद्ध हृदय को हटाकर नई हृदय तुझे देने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैंने तुझे उद्धार किया है। मेरे पुत्र यीशु मसीह को, मेरे पुत्र को तुझे दिया, तेरे पाप को उसने उठा लिया, तेरी जगह पे वो बलिदान हुआ, उसके लहू से आप और मैं चंगे हुए हैं। फिर भी हमारे मन धोखे मन है, वो धोखा मन को हटाने के लिए कह रहा, शुद्ध हृदय के लिए मांगने के लिए कह रहा, जब ये परमेश्वर कार्य कर सकता है। आज वो परमेश्वर कहता है नया हृदय मैं उत्पन्न करना चाहता हूं, पुराना को हटाते हुए नहीं, मगर आप माने, आप छोड़े, आपका काम आपने करनी है। परमेश्वर कहता, सिंहासन में रहने वाला परमेश्वर कहता नया कार्य करने के लिए मैं तत्पर खड़ा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपका और मुझे उद्धार किया है। ऐसे क्या मैं यही बातों को कहता, पढ़िए दोबारा जी। और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल, पत्थर के हृदय निकाल के तुम्हें मांस के हृदय दूं। पत्थर के हृदय का मतलब क्या है? ना मानने वाली बात है, ना आज्ञाकारी मानना। मैं अपने मन मर्जी करूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं अपने विचार में चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने नहीं छोड़ना। इसलिए पत्थर बन गया, पत्थर नकारा आत्मा का सुन सुन कर अपने मन मर्जी करते 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 वो बहुत बड़ा पत्थर बन गया। मगर फिर भी परमेश्वर कहता है पत्थर के हृदय मैं हटाऊंगा और मांस के हृदय दूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी परमेश्वर आपसे तरस खाता है, क्योंकि उसने आपका जीवन, मेरे जीवन के अंदर ऐसी कार्य की है
पाप का क्षमा, समायाचना आपको और मुझे मिला है। हम दुर्दिशा में पड़े हुए थे, हम पापी था, अधर्मी था, परमेश्वर के पास आने के लिए कोई योग्यता नहीं है, ना उसका नाम पुकारने की योग्यता है। दलदल में फंसे हुए थे, मगर परमेश्वर ने आपको और मुझे पाप का क्षमा दिया। यीशु के द्वारा पाप क्षमा हमने प्राप्त किया है। वो सिर्फ नहीं है, उसके साथ उद्धार भी दिया है। उस उद्धार के द्वारा हम आनंद भी हुआ है, खुशियां भी हुई है, शांति भी प्राप्त किया है। जब पाप क्षमा हुआ है, उद्धार मिली है, उद्धार का मार्ग मिलने के बाद हम खुशी आनंद में भी जिया है, हमने प्राप्त की है, यह अनुभव में हमको मिला है। उसके बाद हमने पवित्रता का प्रयास भी किया है और पवित्रता में चला भी है। कब? थोड़ी देर। परमेश्वर दोबारा चाहता है, तुझे दोबारा क्षमा करना चाहता है, दोबारा वही आनंद जीवन देना चाहता है, वही पवित्रता में लेकर आना चाहता है। इसलिए कहता नया हृदय दूंगा, पत्थर के हृदय को हटाते हुए, ताकि तू आत्मिक जीवन को प्राप्त करे और उस आत्मिक जीवन को स्वभाव में चले, प्रभु के साथ चले। परमेश्वर आज भी चाहता है, यदि आप सौंपना चाहते हैं तो आप ये प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर वायदा करता नया कार्य तेरे जीवन के अंदर करना चाहता हूं। इसलिए मेरी संदेश था, तेरे जीवन में नया कार्य बने। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समर्पण करें। हमने संदेश सुना है, परमेश्वर चाहता है शुद्ध हृदय हो। पुराने बातों को हटाने के लिए कह रहा है, हटाएं। जो गलतियां हैं उसके क्षमा मांगे, अपने आप को छांचे, समझे, समय ले, अपने हृदय को सौंपे। हो सकता है आज के दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन हो सकता है आज के दिन तुम्हारा अंत का दिन हो सकता है आज के दिन परमेश्वर के आगमन हो। दोबारा ये मौका तुझे नहीं मिलना। परमेश्वर अभी भी कहता है, मैं नया करने चाहता हूं, पत्थर के हृदय मैं हटाना चाहता हूं। यदि तुम सौंपे, माने और छोड़े। परमेश्वर नहीं चाहता है तो नाश हो जाए, तो विनाश में जाए। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए अवसर देता है। अभी भी आप देखे अनदेखे करोगे, सुन के अनसुन करोगे, पछताओगे। हो सकता आज के रात तेरे मृत्यु है, कहां जाके क्षमा मांगोगे? मरे हुए को क्षमा नहीं मिलते हैं। मृत्यु को मुंह में जाने के बाद आपको कुछ पता ही नहीं है, ना हमको होश है, ना हम कुछ मांग सकते हैं, दोबारा सौंप सकते हैं। ये समय है। हो सकता आज रात परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन हो, कहां जाओगे? किधर करार होगे? सोचे, उन बातों को सोचे और तमाम कार्य जो तेरे हृदय का अंदर से निकलती है उसको समझने की कोशिश करें और उसे छोड़ने के लिए समर्पण करें, अंगीकार करके छोड़ दें, ताकि जो परमेश्वर के अनुग्रह को आप प्राप्त करोगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने अनुग्रह कर रहा है, वो कहता है तेरे जीवन के अंदर नया कार्य करूंगा। हम अपने आप को सौंपते हुए अपने हृदय को पूरी तरह परमेश्वर को सौंपते हुए कहें, प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर, पवित्र कर। मेरे कमजोरी को तू जानता है,
मेरे गलतियों को तू जानता है, मैंने किस किस बातों में नहीं माना है, नखरा कार्य है, नखरा आत्मा को द्वारा कार्य किए है, मुझे क्षमा कर करके कहे, ताकि परमेश्वर आपका जीवन के अंदर नया कार्य कर सके, नई आत्मा दे सके। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। समर्पण कर मेरे भाई मेरे बहन, ये वक्त है। बार बार ऐसी परमेश्वर आपसे बोलते नहीं रहेगा। ये वक्त है, परमेश्वर कहता है पत्थर के हृदय में उठाऊंगा, यदि तू सौंपेगा, तू समर्पण करोगे, तू अंगीकार करके छोड़ देगा, तो मैं उसको हटा सकता हूं। तू अपना आप हटा नहीं सकता, मगर मैं उठाऊंगा करके परमेश्वर कहता है। और नया हृदय तुझे देने के लिए मैं तत्पर हूं, मगर तू मांग शुद्ध हृदय के लिए। मांगे मेरे भाई मेरे बहन, मांगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर नहीं चाहता नहीं है अपने विश्वासी जन नाश हो जाए, विनाश में चले जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे भाई मेरे बहन। तेरे नाश होने के लिए तुझे उद्धार नहीं किया, तुझे पाप क्षमा इसलिए नहीं किया है तो विनाश हो जाए। यीशु के इसलिए नहीं भेजा। हो हालेलुया। दोबारा समर्पण करें, कहें प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मैं यहां पर हूं, मुझे क्षमा कर करके कहें। नया हृदय मुझे दे करके कहें। हो हालेलुया। कहें प्रभु मैं नाश होना नहीं चाहता, मेरे परिवार नाश होना नहीं चाहता, मेरे बच्चे नाश होना नहीं चाहता। खुदावन तू क्षमा कर। और मैं मानता हूं मैंने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ मैंने धोखा किया है। मैं मान लेता हूं प्रभु और छोड़ देता हूं, मुझे क्षमा कर करके कहे। जो तू देने वाला शुद्ध हृदय मुझे दे, पत्थर के हृदय मुझसे हटा दे प्रभु करके कहे, ताकि वो नई कार्य तेरे जीवन में कर सके। छाछ है मेरे भाई मेरे बहन, ये वक्त है छाछ के सौंपने के लिए। ये वक्त है, हो सकता अगली घड़ी तेरे लिए नहीं हो, यह हम दो। दोबारा परमेश्वर कहता है तुम्हें नया बनाऊंगा। सिंहासन में बैठे हुए उस महान परमेश्वर आपसे कहता है मैं नया करूंगा, मगर आप सौंपें और छोड़ दें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड। समर्पण करें, समर्पण करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मुझको बना तू अपने पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर से मैं धन्यवाद मान कर तेरे पास जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। हर पास तेरे आने चाहता तेरे बनाने तेरे चेहरा तेरा निहार कितना खूबसूरत है तू, तेरे नाम
पवित्र स्थाने तेरे शेरा तेरा निहाले कितना खूबसूरत है तू तुलना में कैसे करूं आराधना करता प्रभु तुझे पाते हुए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु महान परमेश्वर, हम तेरे समुद्र में प्रभु अपने आप को सौंपते हैं, अपने गुनाहों को, अपने गलतियों को मान लेते हैं और प्रभु छोड़ देते हैं। हमारे ऊपर दया करें। जो प्रभु आपने हमारे जीवन में जो नया कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य के लिए हम पूरी समर्पण करते हैं। प्रभु आप हमारे पत्थर के हृदय को हटाते हुए मांस के हृदय देने सामर्थ्य है। प्रभु हम अपना आप को सौंप देते हैं। जैसी हमारी आत्मा के भीतर से निकलने वाली तमाम बातों को अपने एक और बार प्रभु हमें जांचने के लिए अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा हमें सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद दें। हम सारे बुराई को छोड़ते हैं, अधर्म को छोड़ते हैं, नकारा कार्य को छोड़ते हैं, गलतियों को क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा करें। शुद्ध हृदय हमें दे प्रभु, ताकि जो है शुद्ध हृदय के साथ तेरे समुद्र में आ सके। प्रभु आप जैसे चाहते हैं नया कार्य हमारा जीवन के अंदर करने पाए। प्यारे प्रभु, जितने भी इस प्रकार प्रार्थना करते हुए अपने आप को सौंपा है, प्रभु महान परमेश्वर उनके जीवन में एक नया कार्य उत्पन्न होने पाए, ताकि आपकी प्रभु जी भक्त जन प्यारे पिता आपके ओर से आशीष को प्राप्त कर सके, तेरी ओर पैर सके। यीशु तेरे आंगन में हम पाया जाएं, नीले आसमान के साथ आपका संग उड़ते हुए चले। हमें मदद और सहायता दे। आप हमारे लिए प्रार्थना सुन रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें नया हृदय देने के लिए कहा है, प्रभु वो पूरा होने पाए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।